तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल सागर और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं कैमरे को थोड़ा ज़्यादा हिला रहा हूँ क्योंकि मेरा सेल्फी क्लिक नहीं हो पा रहा है और मैं एक अच्छे से ब्लॉगर की तरह अपनी ब्लॉग को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर से सनलाइट आ रही है और इधर से क्लियर दिख रहा है, तो हमारा ये वीडियो ख़ास तौर पर ये हिल रहा है। इसको कहीं टिकाना पड़ेगा, इसको कहीं समझाना पड़ेगा और हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, हम ब्लॉग बनाएंगे। हम ब्लॉग को आखिरी हिस्से तक कवर करेंगे। देखते हैं हम कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कवर कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल सागर और आप लोगों के आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो यूट्यूब का ख़ास मकसद यही है कि किसी तरीके से अपने आप को रिच दिलाना, ये अंदर की डर को भगाने की मतलब ये ज़िद है। हमने लिया था 30 दिन का टास्क लिया था, हम करने वाले थे कि किस तरह से हम अपने ब्लॉग को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। हम देखते हैं हम अपने आप में ऐसा कौन सा इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे हमारी जो बेसिक नीड है ना, ये कैमरे की, ये कैमरे को फेस करने की, जो हमारा डर होता है ना, उसे हमें लड़ने की ज़रूरत होती है। जिस दिन हम लड़ लेते हैं, जिस दिन हम इस चीज़ को सेक्रीफाइस करने लग जाते हैं, हम समझ जाते हैं कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। तो जब तक तो एक अच्छा टॉपिक नहीं पकड़ेगा, लोगों का अच्छे से इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, अपने आप को नहीं समझाएगा, ये ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं मेरे दोस्त। ये बहुत आसान काम है। अगर तू बनाना चाहे, अगर रेगुलर बेस पे बनाना चाहे, तो समझ सकता है कि तू कैसे ब्लॉग बना सकता है। ब्लॉग बनाना अपने आप में एक चैलेंजिंग सिचुएशन है यार। देख रहा है, मैं अकेले सुनसान सड़क पे निकल गया हूँ एक कैमरे उठा के। अब लोगों को लोगों का रिएक्शन देखने में बहुत मज़ा आता है कि हम ब्लॉग बना रहे हैं, लोग हमें किस तरीके से देख रहे हैं। क्योंकि यही नहीं आता कि एक इंसान जो कैमरा उठा के वीडियो बनाने जा रहा है, वो वीडियो बना रहा है और सामने वाले देख रहे हैं, सोच रहे हैं। अजीब लगता है ना, थोड़ा थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, पर यही सही है। अगर हम धीरे धीरे कोशिश करते रहे तो हम बहुत ही जल्द एक अच्छा और बेहतरीन वीडियो अपलोड करने वाले हैं। और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि हम सीखना चाहते हैं कि हमें ज़िंदगी, लाइफस्टाइल को कैसे जीनी चाहिए। हम अपनी ज़िंदगी में तरह तरह की चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, अपने खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते। पर हम ऐसा क्या करें जो इस बिज़ी लाइफ में भी हम थोड़ा खुश रहें, थोड़ा इन्जॉय कर पाएँ और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी सकें। देखिए मेरे दोस्त, हर कोई इस दुनिया में भाग रहा है, इस चूहे रेस की दौड़ में हर कोई भाग रहा है और हर इंसान को कुछ न कुछ चाहिए। जो बेसिकली मैं मानता हूँ ये दुनिया बस पैसों के पीछे ही पागल है। अगर जिसके जेब में पैसा है, लोग उसे बहुत इज्जत देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, उसकी बहुत कदर की जाती है और उसे एक बड़ा पहुंचा हुआ इंसान माना जाता है। पर जिसकी जेब में मतलब पैसा नहीं है ना, वो इस दुनिया का सबसे बदनसीब और बदकिस्मत इंसान होगा, जिसके जेब में पैसा नहीं है वो, और वो ना अपनी सर जिंदगी को बस काट रहा है। यही बहुत बड़ा फ़र्क होता है मेरे दोस्त। एक अमीर इंसान यही सोचता है कि वो ज़िंदगी भर कैसे पैसे को मैनेज करे, कैसे उसे मतलब इन्वेस्ट करे अपने पैसों को। उस वो मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है, पैसा, मनी, मनी मैनेजमेंट हर इंसान को सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी भर वो पैसों के लिए कमाता है और ज़िंदगी भर वो पैसों के लिए लड़ता रहता है। तो पैसा सीखना ज़रूरी है मेरे दोस्त। आगे चलते हैं, हम ब्लॉग बना रहे हैं, देखने की कोशिश करेंगे। ये लो भाई, दो राइडर आ रहे हैं। ये लो ये लो, हेलो 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 गाइस और गाइस। ठीक है, तो चलते हैं मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं अपनी ज़िंदगी के अलग सफ़र की तरफ, अलग माहौल की तरफ। अब आ गए लोग, दोस्तों ने हाय वाले कर दिया, बस चलता है। इतना तो बनता है कि हम एक छोटा सा वीडियो अपना अपलोड करें, पर हम अपनी नीश से भागना जा रहे हैं यार। हमारा टॉपिक था पैसा मैनेजमेंट, मनी स्किल्स, कैसे हम अच्छे से पैसा, क्योंकि आने वाले टाइम में एआई आने वाला है। अगर एआई आपको नहीं मालूम तो आप गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे चाहिए, जिस प्लेटफॉर्म का भी यूज़ करते हैं, आप एआई के बारे में एक बार रिसर्च करके देखिए कि एआई क्या चीज़ है। ऐसा क्या होने वाला है कि लोगों की लाइफ बदलने वाली है। हर चीज़ में एआई इंटीग्रेट हो रहा है, चाहे वो बड़ा से बड़ा बिजनेस हो, छोटा से छोटा बिजनेस हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो मतलब सीए हो, कोई भी हो इस दुनिया का, हर चीज़ को रिप्लेस करने वाला है एआई। एआई इतना खतरनाक होने वाला है मेरे दोस्त कि आने वाले में टाइम में लोगों की ज़िंदगी ये शायद बेहतर करे या ना करे, लेकिन बर्बाद ज़रूर कर देगी। क्योंकि लोग आज ना आलसी हो गए हैं, उनके मन में ये बात होती रहती है कि वो
न कमाना चाहते हैं न कमा पा रहे हैं। इसका मेन रीज़न है कंफर्टेबल। हम कंफर्ट होकर अपनी ज़िंदगी को यूं ही बर्बाद कर रहे हैं मेरे दोस्त, क्योंकि कंफर्ट आपकी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बनाती बल्कि उसे और नीचे गिराती है। क्योंकि हमने देखा है, हम जब प्रयास करते हैं, हम जब प्रयास करने में लगे रहते हैं, तब हमारी ज़िंदगी एक संघर्ष की ज़िंदगी होती है। जब हम अपने कंफर्टेबल रूम में होते हैं, चाहे एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, जो भी चल रहा है, अगर हम उस जगह होते हैं तो हम अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हैं। हम लेजी होते चले जाते हैं मेरे दोस्त, हमें बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करता। हमारा दिनचर्या ऐसा हो जाता है कि हम अपने आप को खुद को बदल ही नहीं पाते। जबकि इस दुनिया का सबसे बड़ा दस्तूर यही है कि ज़िंदगी में हर टाइम बदलाव हो रहा है। इसी समय अगर आप ये ब्लॉग भी देख रहे हो तो कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर होगा जो अपनी ज़िंदगी को बदल रहा है, लोगों की ज़िंदगी को बदल रहा है और अपना प्रभाव दूसरों पर भी डाल रहा है। यहाँ तक कि आप खुद मुझे ही नोटिस कर लीजिए। आप देखने वाले हैं और मैं बोलने वाला, मैं क्रिएटर हूँ, आप सुनने वाले हैं। अगर फ्यूचर में आप भी अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो दोस्त, तो अपने ज़िंदगी का एक मकसद बनाओ, एक पर्पस बनाओ और अपनी लाइफ को एक पर्पसलेस ज़िंदगी देने की कोशिश तो करो यार। क्योंकि लाइफ में अगर तुम आप कुछ नहीं करोगे ना तो आप बुढ़ापे में अपने आप को रिग्रेट ही करोगे। अपने आप को सवाल ही पूछोगे कि मैंने जब मेरे जवानी का टाइम था, जब मेरा उम्र ऐसा था कि मैं सक्षम था करने के लिए और कर नहीं पाया, तब ये और आपको जो ना रिग्रेट करेगा, आपको गिल्टी फीलिंग करेगा कि काश मैं उस टाइम पे ये कर लेता। मैं लोगों को देखता था, छोटे से छोटे लेवल पे लोग शुरुआत कर रहे हैं, लोग कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उनकी ज़िंदगी, अपने आप की ज़िंदगी, क्योंकि दोस्त इस दुनिया में इम्प्रूव करना ही एक सॉल्यूशन है। अपने आप को, अपने माइंड को, अपने हर चीज़ को, अपने लाइफस्टाइल को। और ये बेहतर चीज़ होती है मेरे दोस्त, जब आप अपने आप को इम्प्रूव करने जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने से क्या होता है पता है, आप सक्सेस के मतलब उस परसेंटेज को छू लेते हैं जहाँ से आप गारंटी दे सकते हैं कि मैं इस चीज़ को करता हूँ और इस चीज़ की मुझे इतनी नॉलेज है, मैंने इससे इतना प्रैक्टिस किया है कि अगर मैं इस चीज़ को करूँ तो ये 100% होगा। 100% नहीं भी होगा तो 99% तो आप उस चीज़ को हासिल कर लोगे। ये होता है डेडिकेशन, ये होता है किसी स्पोर्टमैन की चैलेंज लेने की क्षमता। मेरे दोस्त, अगर हम जब देखिए, हम जब बचपन में होते हैं, हम कोई भी खेल खेलते हैं, कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं, हमारा कंसंट्रेशन, हमारा फोकस करने का ताकत कुछ अलग लेवल का होता है मेरे दोस्त। और यही चीज़ हम खो देते हैं कि हम बाहर खेलने जाते, घूमने नहीं जाते, हम अपना वो टाइम नहीं निकालते जिससे हमारा माइंड रिलैक्स हो। क्योंकि आज सबके दिमाग में कचरा भरा हुआ है मेरे दोस्त। आप एक क्लिक में वेबसाइट की ऐसी साइट में चले जाओगे जहाँ से आपका निकलने का मन भी नहीं करेगा। ऐसे ऐसे लोगों ने वेबसाइट क्रिएट कर रखी हैं अपने लिए, ऐसे ऐसे मतलब पैसिव इनकम बना के रखे हुए हैं कि वो लोग न चाहते हुए भी आप उनकी प्लेटफॉर्म का यूज करोगे ही करोगे। ऐसे बहुत से उदाहरण है मेरे दोस्त। इसीलिए लेजनेस को आज ही छोड़ो और अनकंफर्टेबल हो जाओ, अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालो। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आप में ये मतलब हिम्मत नहीं होगा और आप अपने आप को जिंदगी भर यही रेगरेट करते रहोगे कि जिंदगी में कुछ करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, ये आप ही हो जो अपने आप को बार बार टाल रहे हो। ये जिंदगी का बहुत बड़ा सच है मेरे दोस्त। हमारे आसपास लोग होते हैं पर वो हमें रोक नहीं पाएंगे अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा हुआ है, हमारा दृढ़ विश्वास, अगर हम संकल्प ले लेते हैं कि हम इस चीज को करेंगे, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती यार। लोग जब इतने यूट्यूबर, इतने सारे मोटिवेशन स्पीकर जब इस बात को बोल रहे हैं और उस चीज को कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ तो एक्सपीरियंस लिया होगा मेरे दोस्त। चाहे जो कोई भी हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा मतलब वो मोटिवेशनल स्पीकर ही क्यों ना हो। बात कर लेते हैं संदीप महेश्वरी की, सनो शर्मा की, विवेक बिंद्रा की। ये वो बड़े नाम है, वो चेहरे हैं जिनसे आप हर दिन यूट्यूब में रूबरू होते हैं। उनके एक थंबनेल तो आप जरूर ही देखते होंगे मेरे दोस्त। तो इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो अपने आप को एक अनकंफर्टेबल, मतलब मैं नहीं कहता कि आप जो कर रहे हैं आप कंफर्ट में ही रहें, मैं ये कह रहा हूँ कि आप रिस्क लेना सीखें मेरे दोस्त। जब तक आप कंफर्ट जोन में हैं आप ग्रो नहीं करेंगे। जब तक आप अनकंफर्टेबल रहेंगे, अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे, अपने आप इस चीज़ में लगे रहेंगे तो आप एक न एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे यार। मेरी ये गारंटी है मेरे दोस्त कि मैं, देखिए, मैं पहले यूट्यूब पे बोल नहीं पाता था, मेरा बोलने की स्किल नहीं था मेरे दोस्त। मैं धीरे धीरे इस चीज़ को अपने आप में इम्प्रूव किया। मैंने खुद को मतलब इस काबिल बनाया कि मैं यूट्यूब पे बोल सकूं।
और यही तो है मेरे दोस्त, क्योंकि एक दिन आप उस चीज को करते करते उस चीज में माहिर हो जाओगे। यही सक्सेस का राज है मेरे दोस्त। आप उस चीज में जब आप भूल जाओगे कि आप एक ऐसे इंसान थे। देखिए आज मैं अपने आप को एक ब्लॉगर की तरफ देखता हूँ, मैं अपने आप को एक कंटेंट क्रिएटर की तरह देखता हूँ, तो मेरा माइंड सेट भी उस हिसाब से चेंज होता चला जा रहा है। तो मेरा माइंड सेट अगर उस हिसाब से चेंज होता चला रहा है, तो मैं उस हिसाब से बिहेव भी करने लगूंगा, उस हिसाब से मेरा एक्शन होगा, उस हिसाब से मेरी जिंदगी बदलेगी। यही तो प्रोसेस है यार। यही तो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए आप, जब जिंदगी ठोकर देती है ना, जब जिंदगी आपको मतलब नास्तो निबूद कर देती है, आपको पटक देती है, आपको दोबारा हिम्मत नहीं होती उठने की, उस टाइम पे ही एक लूजर और एक विनर का पता चलता है। इसलिए अपनी हिम्मत मत खोइए दोस्त, अपना कॉन्फिडेंस लेवल मत खोइए। आप में बस कॉन्फिडेंस की कमी है। अगर आप अपने आप को कॉन्फिडेंस देना जान जाते हैं, अपने आप को ये कॉन्फिडेंस ला पाते हैं कि आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, तो उससे बड़ा मोटिवेशन इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ मेरे दोस्त, पैदा नहीं हुआ। देखिए मैं एक आपको शॉर्ट कहानी बताता हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा। जब आपने रामायण तो बहुत बार देखी है, जब सीता जी को रावण उठा के ले जाते हैं और जब उनको ढूंढने के लिए हनुमान जी को दक्षिण दिशा की ओर भेजा जाता है, तब हनुमान जी भी जाते 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 समुद्र किनारे रुक जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनके अंदर इतनी शक्ति थी, इतनी पावर थी कि अगर वो चाहे तो जितने भी वानर सेना उनके साथ गए थे उनको सबको बिठाकर वो लंका ले जा सकते थे। लेकिन वो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को भूल गए थे, वो खुद में ये भूल गए थे कि उनमें इतनी शक्ति है, उनमें इतनी क्षमता है। चाहे इसके पीछे कोई भी रीजन हो, लेकिन उन्हें एक याद दिलाने वाला एक इंसान था। कौन था वो पता है? एक भालू था, जामवंत जी, आपने नाम सुना होगा। उन्होंने जब बताया कि हनुमान आप क्या सोच रहे हो अलग किनारे की, आप चाहो तो एक छलांग मारकर आप दक्षिण दिशा के उस आखिरी छोर टापू तक पहुंच सकते हो। आप में इतनी शक्ति है, आप में इतना मतलब सामर्थ्य भरा हुआ है कि आप चाहो तो कर सकते हो। और देखिए उन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना और हनुमान जी ने जैसे जय श्री राम बोला, वो लंके के उस छोर पे पहुंचे थे जहां पे वो पहुंचना चाहते थे। ये होती है वो शक्ति, वो एनर्जी, वो पावर। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, दुनिया का सबसे मोटिवेशनल स्पीकर ना जामवन जी भालू जी ने दिया था, ना कि श्री कृष्ण जी ने। हाँ, श्री कृष्ण जी ने इस मोटिवेशन को बहुत विस्तार से समझाया। और आने वाला टॉपिक हम गीता पे ही करने वाले हैं। गीता सार जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि गीता के बारे में हमारी नॉलेज क्या है, हम गीता को किस हिसाब से देखते हैं। क्या गीता की कही हुई हर एक बातें श्री कृष्ण जी जिसने अर्जुन को समझाया था भरी रणभूमि में, क्या हम गीता से ऐसे क्या सीख सकते हैं, या हमें पढ़ने का क्या फायदा कि अगर हम आज हम एक किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से हैं, अगर हम गीता पढ़ते हैं तो हमें क्या फायदा होने वाला है? सबसे बड़ा यही होता है इंसान का एजेंडा कि उसे फायदा क्या होगा। तो आने वाले अगले टॉपिक में इस बात को कवर करेंगे मेरे दोस्त। आज तो शाम हो गई है, चलिए मैं भी अपने घर की ओर रास्ता नापता हूँ। आप भी आराम कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।